अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने उर्दू अलिफ की रीडिंग करनी है जानवरों के घर, पेज नंबर 47 तो सब बच्चे अपने अपना किताब का ये सफ़ा खोलें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जानवरों के घर जैसे हर जानवर हों, परिंदे हों, इंसान हों, वो सब अपने अपने उनके रहने की जगह होती है। तो जो उनके रहने की जगह होती है वो उनके घर होते हैं। तो जानवर, परिंदे और इनको ना घरों को मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि किसके घर को क्या कहते हैं। ठीक है। जानवरों के घर, परिंदों और जानवरों के भी घर होते हैं। परिंदों के घर को घोंसला कहते हैं। शेर के घर को कछार कहते हैं। सांप और चूहे के घर को बिल कहते हैं। गुलहरी और खरगोश खो में रहते हैं। मुर्गी के घर को डरबा कहते हैं। कुछ परिंदे पिंजरे में भी रहते हैं। डरबे और पिंजरे इंसान बनाते हैं, जबकि घोंसला कछार, बिल और जानवर अपने लिए खुद बनाते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। जानवरों के घर, परिंदों और जानवरों के भी घर होते हैं। परिंदों के घर को घोंसला कहते हैं। शेर के घर को कछार कहते हैं। सांप और चूहे के घर को बिल कहते हैं। बिल दो होते हैं ना, एक बिजली का बिल होता है और एक बिल होता है। दोनों लिखने में, पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब डिफरेंट है। जुमले के हिसाब से पता चलता है। अगर ठीक है, बिजली का बिल और ये चूहे और बिल्ली के घर, दोनों को बिल ही कहते हैं और लिखा भी एक तरह जाता है, एक ही जैसे तरह से जाता है, लेकिन इन दोनों के मतलब मुख्तलिफ हैं। सांप और चूहे के घर को बिल कहते हैं। गुलहरी और खरगोश खो में रहते हैं। खो होता है मतलब वो मिट्टी का वो गुलहरी और खरगोश जो है ना, ये दरख्त में या घरों में जहाँ पे रहते हैं। गुलहरी जो है वो दरख्त में रहती है, खरगोश जो है वो ज़मीन पे रहता है। तो वो जहाँ रहते हैं ना, वो वहाँ पे अपने पंजों के साथ या चोंच के साथ वो उसमें सुराख कर करके ना बारीक से सुराख बनाते हैं। ठीक है, उसको खो कहते हैं। मुर्गी के घर को डरबा कहते हैं। डरबा मुर्गी वैसे तो फिरती रहती है, उनका कोई घर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनको मुर्गियों का डब्बा सा बना के उसमें रखते हैं। तो जो मुर्गी का घर है, जहाँ पर आप मुर्गी को रखते हैं, जहाँ पर इंसान उस मुर्गी को रखते हैं, वो डरबा होता है। और डरबा जो है वो मुर्गी खुद नहीं बनाती, वो जो मुर्गियों को अपने घर रखता है ना, वो बनाता है। ठीक है। कुछ परिंदे पिंजरे में भी रहते हैं। डरबे और पिंजरे इंसान बनाते हैं, जबकि घोंसला कछार, बिल और खो खो बोलते हैं इसको। ठीक है, जानवर अपने लिए खुद बनाते हैं। अब एक दफ़ा फिर मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आपने बताना है, पढ़ना है। जानवरों के घर, परिंदों और जानवरों के भी घर होते हैं। परिंदों के घर को घोंसला बनाते हैं, कहते हैं। जिस तरह चिड़िया ने घोंसला बनाया था वो तिनके लाला के, ठीक है, इसी तरह तोते भी बनाते हैं, चिड़िया, कौवे, ये सब अपना घोंसला बनाते हैं। शेर के घर को कछार कहते हैं। सांप और चूहे के घर को बिल कहते हैं। गुलहरी और खरगोश खो में रहते हैं। मुर्गी खो खो में रहते हैं। मुर्गी के घर को डरबा कहते हैं। कुछ परिंदे पिंजरे में भी रहते हैं। डरबे और पिंजरे इंसान बनाते हैं, जबकि घोंसला कछार, बिल और खो इंसान जानवर अपने लिए खुद बनाते हैं। ठीक है। अब ये आपका बुक के ऊपर ही करने वाला काम है। ये उन्होंने बताइए कौन सा घर किस जानवर या परिंदे का है। परिंदे या जानवर की तस्वीर को उसके घर से मिलाइए। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए ये मैंने ऊपर नंबर्स लिखे हैं और नीचे भी जो इसका जो घर है उसके साथ मिलाया है। आप डिफरेंट कलर की पेंसिल्स लेके उसके साथ भी इसको मिला सकते हैं। खरगोश खो में रहता है, ठीक है, उसका ये देखिए 1 और 1। परिंदे किस में रहते हैं, घोंसले में, तो ये देखिए 2 और 2। चूहा बिल में रहता है, तो ये देखिए उसका बिल है। इसके बाद मुर्गी डरबे में रहती है, तो ये उसका डरबा है। ये दोनों पे मैंने 4 लिखा हुआ है। शेर कछार में रहता है, तो ये देखिए उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ये आप इस तरह नंबरिंग के साथ भी कर सकते हैं, या आप 5 मुख्तलिफ कलर की पेंसिल्स लेके ना, तो उनके साथ भी आप इनको मिला सकते हैं, ताकि वो क्लियर पता चले कि किसको आपने किसके साथ मिलाया है। ठीक है, ओके जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।